कमेंट में ये बताते हैं कि दीदी आपकी वजह से मेरा सिलेबस मैंने पूरा कर लिया। बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। आज तो मुझे स्वतंत्र कर दिया इसने आके, पूरे आराम से जितना जी मन करता है जो करता है वो करते हैं। वो व्यक्ति जो था, जो ट्रेनर था, वो उसको खाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बिना समय गंवाए मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देती हूं, और ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर है ना जो बहुत सारे लोगों के कॉमन है। आप लोग अपने प्रश्नों से रिलेट कर लीजिएगा। जैसे सबकी पारिवारिक समस्या है, मुझसे जितने लोग जुड़े हैं, मेरी बहनें हैं, अधिकतर गृहिणियां जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम, मुझे पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करती हैं। मैं उनके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे कुछ समझ के लोग पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो मैं उन सारी चीजों पर बताने वाली हूँ। तो ये बहुत सारे लोगों के कॉमन प्रश्न है, और इसके ऊपर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको एक ऐसी चीज समझाऊंगी ना, आपको लगेगा कि वाकई में हम लोग कहां फंसे हुए हैं, क्यों हम इतनी सारी चीजों को, इन चीजों को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है, हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और क्यों हम इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। तो ये चीज आपको समझ में आएगी, बस वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, एक कमेंट मेरे पास आया था ठाकुर रानू के नाम से। तो उनका कमेंट ये था कि दीदी मुझे पता है कि परीक्षा निकालना असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है, ये शब्द थे उनके, नामुमकिन नहीं है, मुझे पता है, लेकिन सारे घर के काम मैनेज करते हुए, बाकी लोगों को भी देखते हुए समय निकल जाता है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ये भी वो बता रही थी कि वो 3 बजे रात को ही उठ जाती हैं पढ़ने के लिए, और उसके बावजूद भी वो मतलब सबका ये सब करते हुए भी उनको अब क्या सुनने को मिलता है कि अगल बगल के लोग, रिश्तेदार लोग अब ये बोलते हैं कि अरे यार, तुम्हारी तो परीक्षा 1-2 महीने में होने वाली थी, अभी तक परीक्षा नहीं हुई तुम्हारी, और तुम तो नौकरी पाने वाली थी, क्या हुआ तुम्हारा? तो मैं इन्हीं सब पे बात करने वाली हूँ। देखिए, ये बड़ी एक टिपिकल चीज होती है, और अगर हम इन सब चीजों से फेस करना सीख गए ना, इन सब चीजों को, तो मान के चलिए ना कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है। और ये होती क्यों है? ये हमारे अपने अंदर की 3-4 चीजें ऐसी होती हैं, अगर जिन पे हम अपना नियंत्रण कर लेना तो इन चीजों का फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम अपने लक्ष्य की तरफ मतलब एकदम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं बिना किसी भटकाव के। ठीक है, तो क्या चीज है? अब ऐसा नहीं है कि ये बस इन्हीं के साथ होता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि आप मेहनत भी कर रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, लोगों को खुश करने का प्रयास भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आपको ये भी प्रूफ करना पड़ता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सही रास्ते पे, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। लोग आपसे बार बार उसका क्लैरिफिकेशन मांगते हैं कि क्या तुम्हारे अभी तक एग्जाम क्यों नहीं हुआ, तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, तुम करती क्या हो? उनका तो हो गया, उनकी लड़की का हो गया, उनका हो गया, तुम ही बस एक ऐसी औरत हो या ऐसी लड़की हो। बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। मेरे भाई सब जितने हैं उनके साथ भी ये चीजें होती होंगी। ठीक है, तो इस पे करना क्या चाहिए? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जिसको आपको सुनना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। एक राजा रहता है, उसके पास 4 घोड़े रहते हैं, और वो चारों घोड़े बेलगाम रहते हैं, मतलब वो किसी की नहीं सुनते हैं। इतने सारे मतलब ट्रेनर आए उसको सीधा करने के लिए, उन घोड़ों को ट्रेंड करने के लिए। राजा क्योंकि चाहता था कि उनके घोड़े अच्छे मतलब ये ट्रेंड हो जाएं सबके घोड़ों की तरह से, तो 4 चांद लग जाएंगे घोड़ों में, क्योंकि वो बहुत प्रेम करता था घोड़ों से। आते थे ट्रेनर, उनको सिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन घोड़े जैसे उसके पीठ पे बैठते थे, घोड़े उठा के उनको फेंक देते थे। मतलब कहा जाए ना कि बेलगाम थे वो मनमाने तरीके से अपना व्यवहार करते थे, कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते थे, उनको जो जी में आता था वो करते थे। राजा एकदम थक चुका था। फिर राजा को पता चलता है कि एक आदमी है जो घोड़ों को ट्रेंड करता है बहुत अच्छे तरीके से। राजा बुलवाता है, वो ट्रेनर जाता है, तो वो कहता है कि मैं आपके घोड़ों को, 4 घोड़ों को मैं ट्रेंड कर दूंगा अच्छे से, इन्हें अच्छी शिक्षा दे सकता हूँ। राजा बड़ा खुश हुआ, बोला ठीक है करिए। तो उसने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, मान लो। तो उसने कहा कि मुझे इन घोड़ों के साथ 1 साल का पहले तो समय दिया जाए ट्रेंड करने के लिए, और इन्हीं के साथ मुझे रहने का, सोने का, जो भी है इन्हीं के साथ मुझे रहने के भी परमिशन मिले, और 1 साल का समय चाहिए मुझे। तो राजा बोलता है भाई इतना सारा चीज हो गया है, चलो इसको भी देख लेते हैं। राजा परमिशन दे देता है। वो जो ट्रेनर था जाता है, उन घोड़ों के साथ रहता है वहीं पे। पहले दिन उसने क्या किया, घोड़ों को देखा वगैरह, परखा, समझा कुछ। उसके बाद उसने पहले ही दिन सुबह सुबह उस घोड़े जो बंधे हुए थे उनकी रस्सी खोल देता है, घोड़ों को स्वतंत्र कर देता है। घोड़े अपना तबेले में पूरा ऐसे इधर उधर घूमते हैं, टहलते हैं, बड़ा फ्री महसूस करते हैं। घोड़े सोचते हैं कि अरे यार, आज तो मुझे स्वतंत्र कर दिया इसने आके, पूरे आराम से जितना जी मन करता है जो करता है वो करते हैं। वो व्यक्ति जो था, जो ट्रेनर था, वो उसको खाना पानी देता है, अच्छे से मतलब ट्रीट करता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है। और वो क्या करता है, वो कुछ उसको शिक्षा नहीं देता है। वो क्या करता है कि बस आगे आगे दौड़ता है, वो दौड़ना शुरू कर देता है चारों तरफ। और घोड़े देखते हैं कि ये क्या, तो घोड़े ये सब चीजें मतलब देखते हैं। कुछ घोड़े दौड़ते हैं फिर रुक जाते हैं, मतलब इस तरह से चीजें चल रही थी।
अब यही चीज वो ट्रेनर रोज करने लगा। रोज सुबह के सुबह उठता था, उन्हें स्वतंत्र कर देता था, खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था, और रोज वो चारों तरफ जो वो था तबेला था, घोड़शाला जिसको बोलते हैं, उसके तरफ वो चारों तरफ दौड़ता था, और ये घोड़े भी उसके पीछे पीछे, मतलब ऐसे दौड़ते दौड़ते इन सबकी आदत लग गई, वो रोज ट्रेनर के पीछे पीछे दौड़ता था। एक दिन अचानक से राजा ऐसे आते हैं मुआयना करने के लिए, देखते हैं कि अरे तो ट्रेनर तो आगे आगे दौड़ रहा है, पीछे पीछे घोड़े भी दौड़ रहे हैं। बड़ा खुश होता है कि भाई किसी के तो कंट्रोल में आया, ये कुछ तो ये सब कर रहे हैं। तो चला जाता है, बड़ा खुश होता है, कहता ठीक है चलो आगे भी देखते हैं। उसके बाद जो था वो क्या करता है कि धीरे धीरे उन घोड़ों के पीठ पे बैठना शुरू करता है। वो जो ट्रेनर था वो बैठता है, घोड़ों को पसंद नहीं आता क्योंकि उन्हें तो आदत नहीं थी अच्छी चीजों की, वो उठा उठा के उसको फेंकते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो घोड़े समझ गए कि ये ट्रेनर जो है ना हमारा दोस्त है, ये हमारा नुकसान नहीं चाहता है, ये हमारा मित्र है, तो वो उसको बैठाने लगे। एक दिन आया समय कि समय पूरा हो गया, 1 साल हो गया, राजा के दरबार में जाता है। ट्रेनर कहता है कि हो गया, इनको मैंने ट्रेनिंग दे दी। राजा कहता है मैं देखना चाहता हूँ। बस क्या था, ट्रेनर उनके पीठ पे सवारी करता है और दौड़ने लगता है। राजा बड़ा खुश हुआ कि अरे ये तो मतलब किसी को पीठ पे बैठा के सवारी मतलब दौड़ा रहा है, मतलब घुड़सवारी करा रहा है, ये घोड़े मेरे ट्रेंड हो गए। तो उसने पूछा कि ऐसा तुमने किया कैसे? वो सारी चीज बताता है कि मैंने कभी इनको कुछ सिखाने का प्रयास नहीं किया, जबरदस्ती करने का प्रयास नहीं किया, मैंने इनसे पहले दोस्ती की, इनको जाना और ये मुझे जाने, और ये घोड़ा समझ गया कि हाँ, ये चारों घोड़े ये समझ गया कि हाँ ये मेरा दोस्त है, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और फिर ये सारी चीजें वो करने दिए उसे। तो अब ये चारों घोड़े जो थे ना, इस कहानी से, अभी तो ये आपने देखा कि ये घोड़ों की कहानी है, राजा की कहानी है, लेकिन ये जो चारों घोड़े हैं ना, ये इस कहानी में प्रतीक के रूप में है। ये हमारे जो शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में जो 4 चीजें होती हैं, ये 4 घोड़ों के रूप में हैं। वो कौन कौन सी? एक तो क्रोध, चिंता, घमंड और लालच। ये चारों घोड़े 4 चीजों के प्रतीक हैं। अब और जो ट्रेनर था वो किस चीज का प्रतीक है? वो हमारी बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, अब इन घोड़ों को जैसे उसने ट्रेनर ने ट्रेंड किया, सेम हमें भी अपने अंदर इन 4 चीजों को अपनी बुद्धि के द्वारा नियंत्रण में रखना चाहिए, जिससे हमें इन छोटी छोटी बातों का कोई इफेक्ट ना हो, हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े। कोई कह रहा है तब भी हम अच्छा बुरा अपना सोच सकें कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। पहला नंबर तो होती है चिंता। मैंने हर वीडियो में अपने बताया है कि चिंता मत करिए, चिंतन करिए। अब इसका क्या मतलब ये है कि कोई भी आपकी परेशानी है, बार बार परेशानी है, तो उस पर यह मत सोचिए कि क्यों हुआ, क्या हुआ, अब क्यों मेरे साथ ही हुआ। इस पे विचार करने से अच्छा है कि समाधान पे उस पर विचार करिए कि अब क्या किया जाए ऐसा कि ये चीजें मेरी सही हो जाएंगी। तो ये चिंतन हो गया। अपने आप में डेवलप करने को, अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने में, अपने आप को सही रास्ते में ले जाए। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बैठ के सोचिए कि क्यों नहीं मन लग रहा है, मुझे ये नौकरी क्यों चाहिए, मेरी परिस्थिति क्या है ऐसी कि मुझे ये जॉब चाहिए। परिस्थिति में बार बार कहती हूँ, पढ़ने से पहले माहौल बनाइए। बैठ के 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको, लेकिन चिंतन जरूर करिए कि अगर मेरी नौकरी लग गई तब का दृश्य क्या होगा, नहीं लगेगी तब का दृश्य क्या होगा। तो ये तो हो गई चिंता से संबंधित। दूसरा आता है क्रोध। क्रोध हमें हमेशा आता है, स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य है तो क्रोध आएगा, लेकिन कहां पे कब करना चाहिए, ये अगर हम बुद्धिमानी से विचार कर ले, कहां पे हमें कब रिएक्ट करना चाहिए। भाई अभी मैंने जस्ट पहले वीडियो, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि उलझने से अच्छा है किसी से, उन पे समय देने से अच्छा है कि हम अपने आप पे समय दें। आप बैठ के सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने मुझे बहुत भला बुरा कुछ कह दिया है, तो अगर हम उनसे उलझेंगे तो क्या मेरा समय नहीं जाएगा? उतने समय में अगर मैं अपनी पढ़ाई को उससे रिलेट कर पाऊं, पढ़ाई को पढ़ पाऊं, उतने देर में कुछ मैं टॉपिक अपना तैयार कर पाऊं, तो चलो ठीक है, जाने दो, ऐसी चीजों को ना जाने दो। ये वाला चीज जो जैसे मैंने कहा था ना कि इग्नोर करना सीखिए, और लचीला वाला फार्मूला जो मैंने भी इसके पहले बताया था, उसी में मैंने ये बताया था कि कुछ चीजों से उलझने से अच्छा है कि उन्हें जाने दो। अभी हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है, अपनी जो चीजें चल रही हैं पढ़ाई पे फोकस करें। तो ये तो क्रोध से हो गया कि जरूरी नहीं है कि हर क्रोध का जो रिएक्शन है उस क्रोध से ही दिया जाए, जाने दो फिलहाल के लिए, ठीक है, ये चीजें। तीसरा हो जाता है हमें घमंड। घमंड की बात देखिए, या घमंड की बात कहां पे कैसे आप समझेंगे कि घमंड 2 तरह का होता है। एक तो होता है, ये होता है कि मैं कर सकता हूं, है ना, ये तो कॉन्फिडेंस की बात हो गई कि मैं कर सकता हूं। वो तो मैं कहती हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं। एक घमंड की बात ये हो जाती है कि मैं ही कर सकता हूं, मैं ही बेस्ट हूं, दुनिया में मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जब ये बात आ जाती है तब आपका पतन शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कभी घमंड ना होने पाए। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि मैं कर सकता हूं, बेस्ट हूं, लेकिन मुझसे भी अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण कल उसी दिन बताया था इसके पहले वाली वीडियो में कि जिसके पास जिस चीज की कमी हुई, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, वो व्यक्ति उन्हीं सब चीजों से, आप देखे होंगे, हाथ नहीं है वो व्यक्ति पैर से लिख रहा है, पैर से, एक आप लोग वीडियो आप लोगों के पास भी आते होंगे, पैर से वो लिख रहे हैं, पैर से पेंटिंग बना रहे हैं। क्यों? उनके पास तो हाथ ही नहीं है,
उनके पास तो अगर कहने के लिए बहुत बड़ा कारण है नहीं पढ़ने के लिए, नहीं कुछ आगे करने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को कुछ करना है, उसके अंदर से एक जुनून है कि मुझे कुछ अपने आप को साबित करना है। क्योंकि हमारे सबके अंदर मन और बुद्धि और जो भी चीज है सब बराबर होती है, किसी की फीलिंग कम या ज्यादा नहीं होती, सबके अंदर फीलिंग होती है। लेकिन बस बात वही है कि अगर आप नहीं कुछ करना चाहते, सबसे बड़ा कारण आलस होता है, हम नहीं कुछ करना चाहते हैं, हमें मेहनत करने से हम घबराते हैं। अगर वो व्यक्ति चाहे जिसके पास हाथ नहीं, वो पैर से अगर लिख रहा है, पैर से पेंटिंग बना रहा है, तो उसके अंदर जरूर ऐसा कोई मोटिवेशन होगा, ऐसा कोई जुनून होगा कि मुझे अपने आप को साबित करना है। 10 लोगों के बीच में अपना, भले भगवान ने मुझे ये चीजें दे दी, मेरे अंदर ये कमी दे दी, लेकिन मैं इसको अपनी कमी नहीं बनाऊंगा, इसी को अपनी मजबूरी ताकत बनाऊंगा, अपनी इस मजबूरी को अपनी ताकत बनाऊंगा। तो ये चीजें होंगी, तो घमंड कभी नहीं करना। एक लास्ट है लालच, जो चौथा घोड़ा था, समझिए लालच जो है वो भी एक हमारे हर समय रहता ही है, वो भी किस तरह से कब आ जाए कहा नहीं जा सकता है। लालच आप करिए, बिल्कुल करिए, मैं बिल्कुल कहती हूँ लालच करने के, लेकिन किस चीज का? पढ़ाई का लालच करिए, आगे बढ़ने का लालच करिए। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपने एक टॉपिक तैयार किया तो आपको लालच होना चाहिए कि आज मैंने एक टॉपिक, चलो यार एक और कर लेते हैं, चलो यार एक और कर लेते हैं। आप इस तरह से लालच कर करके पढ़ाई करेंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको, आपके हाथ में आपका सिलेबस होगा, आपको लगेगा कि सारी चीजें तो मेरे कंट्रोल में है, कहीं से बाहर नहीं जाएंगी, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप सोचेंगे कि अरे यार नौकरी पाना तो आसान है, ये चीजें मैंने पहले क्यों नहीं की। तो लालच करिए, किस चीज का? पढ़ाई का लालच करिए। कोई अच्छे काम करना है, किसी की मदद करना है, उसमें लालच करिए, बिना किसी ये कि मैं किसी को कुछ कर रहा हूं तो वो बदले मुझे कुछ करेगा, बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, लालच इस चीज का करिए। आगे बढ़ने का प्रयास इस तरह से मत करिए। लालच देखिए, धन कमाने में लालच करिए, लेकिन अपनी मेहनत से। आप बिल्कुल सोचिए कि मैं कमाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन अपनी मेहनत से, ये लालच करिए। लेकिन आप शॉर्टकट आप सोचिए, किसी का बेईमानी से, किसी को हर्ट करके, किसी का हड़प के, या कोई गलत काम करके, किसी को बेवकूफ बना के मैं आगे बढ़ जाऊं, तो वो लालच नहीं सही है, इसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। तो यही थी, वो कहते हैं ना कि जब घोड़ों की बात आई कहानी पे, तो मैंने अभी एक जल्दी से मोटिवेशन वाला वीडियो देखा था, जल्दी ही देखा था। वो था ना कि जैसे उसमें बताया जा रहा था कि घोड़े, आप देखे होंगे जब रेस के मैदान में उतारे जाते हैं, ठीक है, जब ये घुड़सवारी वाले रेस होते हैं, घोड़ों की रेस होती है, तो उसके जो घोड़े के ऊपर जो मालिक बैठा होता है वो बड़ा मारता है घोड़ों को, है ना, मारता है, बड़ा दंड देता है, और घोड़ों को चोट भी लगती है, तकलीफ भी होती है घोड़े को। तो वो घोड़े का जो मालिक उसको इतना कष्ट दे रहा है, वो जो मालिक उसको कष्ट दे रहा है, वो घोड़े का अहित नहीं चाह रहा है, बस वो ये चाह रहा है कि ये वाला जो घोड़ा है, ये मेरा जो घोड़ा है, ये आगे रेस में नंबर 1 पे आए, ये जीत जाए, इसलिए वो घोड़े को तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे ही भगवान जो हमारे मालिक हैं, ईश्वर, हमें जो तकलीफ दे रहा है, जो परेशानी दे रहे हैं, इतने कष्ट दे रहे हैं, मान के चलिए ना कि वो हमसे कुछ कराना चाहते हैं। मैंने आपसे बहुत सारी वीडियो में पहले ही बताई है, तो आज मैं बता रही हूँ ये मोटिवेशन की बात। ये चीजें मैं आपको अपनी भाषा में कई बार बता चुकी हूँ कि जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आए, जब आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए, कठिनाई आए, तो मान के चलिए कि भगवान आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं। बस पीछे मत हटना, पीछे मत हटिएगा कि हमें अब नहीं करना है, छोड़ दे रहा है, उसी पे लगे रहिए, उसी पे लगे रहिए। क्यों नहीं कर सकते हैं यार, ये नौकरी बहुत छोटी चीज है, आप करके तो देखिए। जब मैं आपके सामने खड़ी होकर ऐसे बोल रही हूँ ना, आप लोगों के जैसे मैं एक सामान्य सी लड़की हूँ, औरत हूँ, जो समझिए मुझे, आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, दोस्त, जो समझिए, मैं आप लोगों के बीच में से ही खड़ी होके यहाँ पे आके आप लोगों को ऐसे बोल रही हूँ। और मुझे मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग जो कमेंट में ये बताते हैं कि दीदी आपकी वजह से मेरा सिलेबस मैंने पूरा कर लिया, बहुत सारे लोगों का कमेंट देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ, आप लोगों को फायदा हो रहा है इस चीज से। मोटिवेशन, प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। आपके पास बार बार मैं कह रही हूँ किताबें भरी पड़ी होंगी, लेकिन अंदर से वो जज्बा, वो जुनून लेके नहीं आएंगे ना, कुछ कर गुजरने का जज्बा लेके नहीं आएंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब से भी गनीमत है, जाग जाइए, टाइम बहुत नहीं गया है, जब जागो तभी सवेरा। अब से भी जाग जाइए, कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।